हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विकास कोचिंग सेंटर 251 में स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 1। लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पाठ का नाम भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। पार्ट 2 गद्य खंड में गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पैराग्राफ पे जो आंसर दिए हैं पैराग्राफ के, तो इनको लिखेंगे शुरू से हेडिंग डाल के लास्ट तक हेडिंग उतार लेंगे अपनी कॉपी में। तो प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश जो हुआ है आपकी बुक में, उसकी व्याख्या करनी है। उत्तर में लिखेंगे व्याख्या। इसमें लेखक ने भारत के हिंदुस्तानी लोगों की तुलना रेलगाड़ी से की है कि जिस तरह रेलगाड़ी के नए डिब्बे देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बिना इंजन सब बेकार हैं, क्योंकि बिना इंजन के रेल नहीं चल सकती। इसी प्रकार भारत के लोग हैं जिनके पास बल बुद्धि आदि तो बहुत है, लेकिन इनको जागरूक करने वाला कोई नहीं है कि किस प्रकार इन्हें अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करने चाहिए। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने हिंदुस्तानी योग को किसके दृश्य बताया है। उत्तर लिखेंगे, लेखक ने हिंदुस्तानी लोगों को रेलगाड़ी के समान बताया है। प्रश्न नंबर 4, का चुप साधी रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है। उत्तर में लिखेंगे, इस कथन में लेखक जी कहते हैं कि हे भारत में रहने वालों, यदि तुम्हें कोई सुग्रीव के जैसा कोई मिल जाए तो आप जिस प्रकार सोए हो, अगर तुम्हें कोई जगाने वाला मिल जाए तो आप सब कुछ कर सकते हो। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है। उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने हनुमान जी को सोए हुए हिंदुस्तानियों का प्रतीक बताया है। ये जो दूसरा पैराग्राफ है, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे शुरू से लास्ट तक, और इसका पहला प्रश्न का उत्तर आप पहले वाले वीडियो में से ही देख लेना। प्रश्न नंबर 1 है इसका, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का प्रस्तुत पद्यांश ये लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतवर्षोन्नति से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यही लिखना है जो आपको मैंने पहले ग्राफ में बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर डाल के व्याख्या लिखेंगे। इसमें लेखक कहते हैं कि अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांस आदि देशों के जो निवासी हैं, व्यक्ति हैं, सब दौड़ रहे हैं
मतलब प्रगति की दिशा में, उन्नति की दिशा में दौड़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि सबसे पहले पाला छू ले, जबकि भारतवासी प्रगति की दौड़ में निरंतर पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर खड़े हैं तो क्रियाशीलता का प्रदर्शन तो कर रहे हैं, परंतु प्रगति हेतु आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस काम का क्या मतलब है जिससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जब तक कुछ दिखाई न दे तब तक आपके कार्य का कुछ महत्व नहीं। फिर से नंबर 3 डालेंगे। लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण है। उत्तर में लिखेंगे, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतवासियों की असफलता का कारण यह है कि प्रत्येक देश के लोगों की ये इच्छा है कि प्रगति के साथ दौड़े और उन्नति करें और सबसे आगे रहें, जबकि भारतवासियों के अंदर इस तरह के गुणों का विकास नहीं होता। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की। उत्तर में लिखेंगे, उस समय उन लोगों ने बांस की दूरबीन की खोज की। इन्हें अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है। उत्तर में लिखेंगे, अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की आदि अपनी उन्नति के मार्ग के लिए प्रयासरत हैं, परंतु पर भारत नहीं, क्योंकि वह जहाँ था वहीं है। तीसरे नंबर के गद्यांश को इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। यहाँ से सब उन्नतियों का मूल धर्म है, यहाँ से लेके यही प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा इसका। यही कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम लिखिए। जो आपको पहले बताया है पहले गद्यांश में, वही लिख लेना, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे हम। उत्तर में डालेंगे व्याख्या। इसमें लेखक कहते हैं कि किसी भी देश की वास्तविक उन्नति तभी संभव है जब उस देश के निवासियों में धर्मानुसार आचरण करने की प्रवृत्ति विकसित हो। मनुष्य को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का आशय आचरण से है, जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए, समान रूप से सभी के लिए कल्याण एवं सुख पर आधारित है। नोट करेंगे इन्हें अपनी कॉपियों में। प्रश्न नंबर 3 डालेंगे, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का कारण धर्म नीति
और राजनीति को बताया है, क्योंकि धर्म, नीति और राजनीति को मिलाकर ही वे उन्नति करते रहे। यही सबसे बड़ा कारण था उनकी उन्नति का। प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे, यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, म्यूनिसिपालिटी का अर्थ है नगर पालिका। नगर पालिका का कार्य होता है नगर की सफाई का ध्यान रखना। इसमें म्यूनिसिपालिटी की संज्ञा देने का कारण यही है। उसी प्रकार हम लोगों का ये मानना है कि जब त्योहार आएंगे तब ही सफाई करेंगे, पहले करना ही नहीं चाहते किसी भी काम को। कंप्लीट हो गई है ये वीडियो। इनके नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी में लिखें। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके आगे के 2 गद्यांश रह रहे हैं, वे तीसरे पार्ट में मिलेंगे, तो इतने इनको नोट करके याद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।